यस, ज्योमेट्री में अभी तक जो अपन ने कवर करा था, दैट इज वी स्टार्टेड विथ अ पॉइंट। हमने एक पॉइंट की बात करी थी। इसमें अपन ने ये बोला था कि एक पॉइंट में या एक पॉइंट से क्या होता है कि वी कैन पास नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। फिर अपन ने बात करी एक पॉइंट के बाद 2 पॉइंट की। तो 2 पॉइंट में अपन ने ये देखा कि जब 2 डॉट या 2 पॉइंट को जोड़ दो तो एक लाइन बन जाती है। फिर अपन ने 2 लाइन की बात करी, फिर 2 लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। तो ये तो हो गई पैरेलल और ये हो गई इंटरसेक्टिंग। अब इतना सब कुछ हुआ तो इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज निकली। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या निकली कि एंगल और लाइंस का कुछ कॉम्बिनेशन अपन ने बनाया यहाँ पर, तो जिससे अलग अलग प्रॉपर्टी निकली। वो प्रॉपर्टी क्या निकली? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक प्रॉपर्टी तो ऑल्टरनेट एंगल वाली बनी। दूसरी अपनी प्रॉपर्टी यहां पर बनी एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ये भी अपन ने पढ़ा था। तीसरी प्रॉपर्टी अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल वाली पढ़ी और चौथी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अभी तक अपन ने इतना पढ़ा था, ठीक है। अब आगे जो अपने को पढ़ना है दैट इज अबाउट कि जब अपन 3 पॉइंट को देखते हैं और वो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर ना हो, तो अभी सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि कोलिनियर क्या होते हैं। तो पहले तो मैंने बनाए 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो उसको आप क्या बोलोगे? कोलिनियर, है ना। 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है या 3 से ज्यादा पॉइंट भी अगर एक ही लाइन में है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कोलिनियर। पर अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में है, तो वो अपन को क्या देगा? वो अपन को एक फिगर देगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राइंगल, राइट। तो अब अपने को शुरू करना है ट्राइंगल से। गॉट इट? बात समझ में आ गई कि जब भी अपन 3 पॉइंट की बात करेंगे और वो 3 पॉइंट अगर एक लाइन में ना हो तो क्या हो सकते हैं? अलग अलग जगह होंगे। फिर अगर हम उन 3 पॉइंट को जोड़ेंगे तो अपन को एक फिगर मिलेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। तो अब अपने को जो पूरा का पूरा शुरू करना है वो क्या शुरू करना है? ट्राइंगल। ट्राइंगल सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, क्लियर है। तो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट को अभी अपने को कवर करना है। देखते हैं कितना क्या हो पाता अभी अपने से आज, है ना। चलो, सो स्टार्टिंग विथ ट्राइंगल। ट्राइंगल में सबसे पहली चीज अपन ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहली चीज ट्राइंगल में अपन ये देखेंगे कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। कोई बता सकता है ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? यस, अब अपन ट्राइंगल को कैटेगराइज करेंगे 2 कैटेगरी में। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला अपन साइड के बेसिस पर ट्राइंगल को कैटेगराइज करेंगे और दूसरा अपन एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल को कैटेगराइज करेंगे। जब हम साइड के बेसिस पर ट्राइंगल को कैटेगराइज करते हैं तो अपने पास 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल। ये 3 टाइप के ट्राइंगल अपन ने बनाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, है ना। अब ये प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखना कभी भी किसी भी ट्राइंगल में कि अगर उसकी तीनों साइड सेम है सो बाय डिफॉल्ट उसके तीनों एंगल भी सेम होंगे। ये ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 3 साइड बराबर तो 3 एंगल बराबर, या 3 एंगल बराबर तो 3 साइड बराबर हम बोल सकते हैं। किसी ट्राइंगल में अगर 2 साइड बराबर तो उसके 2 एंगल बराबर होंगे। किसी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड अलग अलग है तो उसके तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। ये फिक्स होता है, क्लियर बिल्कुल, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम और तीनों एंगल सेम। सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड सेम होती हैं और एक साइड अलग होती है। अब अगर 2 साइड सेम होती हैं तो जो साइड के सामने वाले एंगल है वो हमेशा सेम होंगे। तो इस साइड के सामने ये एंगल, इस साइड के सामने ये एंगल, तो ये क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्लियर। एंड स्केलन का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हों। अब तीनों साइड अलग अलग मतलब ये एंगल अलग, ये एंगल अलग और ये एंगल अलग। तीनों एंगल का मेजरमेंट भी अलग अलग होगा। गॉट इट?
इतनी बात समझ में आई सभी को? सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड वी कैटेगराइज द ट्राइंगल इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलन। क्लियर? दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम ट्राइंगल को कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो सबसे पहला अपन देखेंगे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री के नीचे हों, तीनों एंगल 90 डिग्री के नीचे हों। एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सपोज मैंने लिखा एक एंगल 60, एक 70 और एक 50, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तीनों एंगल इज बिलो 90 डिग्री। सेकेंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये कैसा ट्राइंगल होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, और बचे कुछ कितनी भी डिग्री के हो सकते हैं। मे बी दिस इज 60 एंड दिस इज 30, ऐसा हो सकता है। क्लियर? और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल अबव 90 डिग्री का हो। लेट्स से ये मैंने बोल दिया 120 डिग्री का, ये बोल दिया 40 डिग्री का, और ये बोल दिया 20 डिग्री का। क्लियर हो गई बात? तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल अबव 90 डिग्री हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो एक क्या होता है? सारे एंगल बिलो 90, दूसरा एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का, तीसरा एक एंगल अबव 90 डिग्री का। क्लियर है? तो अपन ने ट्राइंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कैटेगराइज करे हैं। क्लियर है? इतना लिखा सभी ने? ऑब्वियसली ना, एक एंगल 90 के ऊपर होगा और बचे कुछ तो 90 के नीचे ही होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर एक 90 के ऊपर हो गया तो बाय डिफॉल्ट जो बचे कुछ दो एंगल है वो 90 के नीचे ही रहेंगे। ठीक? डन इतना? सो नेक्स्ट विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सपोज दिस इज ट्राइंगल, angle x, angle y, angle z. So angle sum property says कि तीनों एंगल अगर ट्राइंगल के मिला देंगे तो उसका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। क्लियर? दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सपोज ये ट्राइंगल है, लेट्स से ए बी सी, और ट्राइंगल की कोई भी साइड को अपन ने एक्सटेंड कर दिया है ना, तो ये एक्सटेंडेड एंगल जो अपन बनाएंगे इसको अपन ने क्या बोल दिया? दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। मतलब वी कैन से दैट कि दिस x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई?
क्लियर है? सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम विल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल. राइट? क्लियर है? डन है ना? अभी देखो अपन ने ट्राइंगल के बारे में क्या बात करी. अपन ने ट्राइंगल को साइड्स के बेसिस पे कैटेगराइज करा, अपन ने ट्राइंगल को एंगल के बेसिस पर कैटेगराइज करा. हमने जब साइड के बेसिस पर ट्राइंगल को कैटेगराइज करा तो उसको अपन ने नाम दिया इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन. इसमें खास बात मैंने आपको ये बताई कि अगर कोई साइड, कोई ट्राइंगल की अगर तीनों साइड बराबर है सो बाय डिफॉल्ट उसके तीनों एंगल बराबर होंगे. अगर दो साइड बराबर है तो उसके दो एंगल बराबर होते हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं. मतलब दो साइड है तो जो साइड के सामने वाले एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं. ये क्लियर सभी को? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. स्केलन मतलब तीनों साइड अलग अलग और तीनों एंगल अलग अलग. तो अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या है कि अगर साइड बराबर तो एंगल बराबर, एंगल बराबर तो साइड बराबर. ये ध्यान रखना है अपने को प्रॉपर्टी. इस पर बेस्ड या इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं या बहुत सारी जगह पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज में आएगा ही आएगा. ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राइंगल. क्लियर है? देन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी कैटेगराइज द ट्राइंगल इन थ्री कैटेगरी: एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस. एक्यूट मतलब 90 के नीचे सारे एंगल, राइट मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस मतलब 90 के ऊपर एक एंगल, बाकी दो 90 के नीचे हो जाते हैं. क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि तीनों एंगल का सम विल बी 180 डिग्री. तो ये सब अपन ने प्रूफ कर दिया अभी. तो क्लियर? फिर अपन ने एक पढ़ा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर? अब कुछ चीजें जो अपने को याद होनी चाहिए, तो अब यहां पर अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि बाकी तो अपन ने देख लिया है ना. तो अपन अब बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस. एक साइड होती है परपेंडिकुलर और एक साइड होती है बेस. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. इससे अपन क्या बनाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे. तो अभी अपन ने साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिखी है कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर, एक बेस. तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम अपन ने प्रूव कर ली है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, which says hypotenuse का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्लियर? बिल्कुल. ये बात अपने को समझ में आ गई. अब पाइथागोरस थ्योरम तो अपन ने पढ़ ली. अब इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. हम क्या पढ़ेंगे यहां पर? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये अपने को हेल्प करेगी कि अपन को ये बार बार पाइथागोरस थ्योरम न लगाना पड़े. सो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, अपन 4 ट्रिपलेट पढ़ेंगे. फर्स्ट विल बी 3 4 5, नेक्स्ट विल बी 5 12 13, फिर 7 24 25 और आखिरी 8 15 17. ये अपन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद कर लेंगे, है ना. ये तीन साइड्स का कॉम्बिनेशन है विच प्रूव्स h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 3 4 5 एक ट्रिपलेट, 5 12 13 दूसरा ट्रिपलेट, 7 24 25 तीसरा ट्रिपलेट और 8 15 17 चौथा ट्रिपलेट. ठीक है. अब यहां पर क्या होता है, जो ये ट्रिपलेट्स में सबसे बड़ा डायमेंशन है 3 4 5 में 5, 5 12 13 में 13, 7 24 25 में 25 और 8 15 17 में 17. दिस विल वर्क्स एज हाइपोटेनियस. जो ट्रिपलेट का सबसे बड़ा डायमेंशन है वो किसका काम करेगी? वो हमेशा हाइपोटेनियस का काम करेगी. क्लियर? इसके बाद जो बची कुची दो डायमेंशंस हैं वो किसका काम करेंगे?
एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। इधर कुछ भी हो सकता है कि अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस। हाइपोटेनस इज फिक्स्ड, जो सबसे बड़ा डायमेंशन है वो क्या रहेगा, हाइपोटेनस। इसके अलावा जो बचे कुछ दो डायमेंशन है उसमें से कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर रहेगा और एक बेस रहेगा, है ना, ये कंफर्म है, एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। ठीक है, ये ट्रिपलेट अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, बिकॉज दिस ट्रिपलेट विल हेल्प यू आउट कि जो भी क्वेश्चन में अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ रही है, तो अगर वो क्वेश्चन राइट एंगल रिलेटेड है या पाइथागोरस थ्योरम उसमें लगने वाला है, तो वो ना लगा के विद इन सेकेंड्स अगर अपने को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो अपन डायरेक्टली लगा सकते हैं, इसको नहीं लगाना पड़ेगा, टाइम बचेगा, है ना। इवन हम डायमेंशंस देखकर भी पहचान सकते हैं, अगर अपन को ये डायमेंशंस याद हो जाती हैं, और याद कर नहीं है बेसिकली, तो जब अपने को डायमेंशंस याद हो जाएंगे सो वी कैन से कि यार ये ट्राइंगल किस कैटेगरी का होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल की कैटेगरी है, सिर्फ साइड को देखकर। क्लियर, ये ट्रिपलेट्स तो है ही, साथ साथ में इनके जो मल्टीपल्स हैं वो भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। इनके मल्टीपल का मतलब क्या होता है समझना, कि सपोज ये पूरी ट्रिपलेट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सो इट विल बिकम 6 8 10। यह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सो इट विल बिकम 12 9 12 15। तो जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये क्या प्रूफ कर रही है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो इनके मल्टीपल भी ये चीज प्रूफ करेंगे, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, या फिर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बोल सकते हैं कि जो ये जिस तरीके के क्वेश्चंस अपने को आएंगे उसमें से 95% 97% क्वेश्चन विल बी कि जो कहीं ना कहीं इन ट्रिपलेट पर बेस्ड होते हैं। क्लियर, ये 4 ट्रिपलेट्स या इनके मल्टीपल, तो हमने ऑलरेडी 95-97% क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जिसमें अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को ये h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाने की जरूरत पड़े। इसके बिना ही अपन सिर्फ ट्रिपलेट्स की मदद से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आई अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो ये ट्रिपलेट है। अब इसी का आगे का एक्सटेंडेड वर्जन, दैट इज पाइथागोरस वेरिएंट। पाइथागोरस वेरिएंट, अब ये पाइथागोरस वेरिएंट का मतलब क्या होता है, यहां जो वेरिएंट वर्ड है उसका मतलब है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, बदलाव, राइट। तो समझना कि अभी मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ने मेरे को क्या बोला कि एच पी बी, इसने मेरे को ये बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ये बताया, करेक्ट, यही है। अब अगर अपन कुछ चेंज करें मतलब क्या, कि सपोज अगर मैं आपको चेंज करके कुछ वेरिएशन लेकर आता हूं, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं, कि लेट्स से मैंने ये जो 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर को मैंने थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, या मैंने उसको थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर को मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया या मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये अपन ने क्या करा, वेरिएशन लेके आ गए अपन। तो जब अपन वेरिएशन लेके आए तो क्या होता है यहां पर, अब वी कैन से दैट कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी अपन लिखते थे, और यहां पर भी अपन एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते थे, राइट। अब यहां पर ये कब लिखते थे, ये तब लिखते थे जब परपेंडिकुलर होता था, पर अब अगर वो लेफ्ट या राइट वर्ड शिफ्ट हो गया तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या ये इक्वल होगा, ऑब्वियसली बात है इक्वल तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर और लेसर। तो किस केस में ग्रेटर और किस केस में लेसर की पॉसिबिलिटी होगी, बताओ, कौन सा केस ग्रेटर और कौन सा केस लेसर होगा। यहां पर अगर अपन ऐसा करेंगे कि इफ दिस इज
H, this is perpendicular and this is base, और यहां पर भी this is H, this is perpendicular and this is base. तो कौन से केस में ग्रेटर और कौन से केस में लेसर होगा? इस वाले में क्या होगा? एच स्क्वायर विल बी लेसर देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा? एच स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, दिस इज पाइथागोरस वेरिएंट, है ना. कि अब यहां पर अपन ने क्या सीखा कि इफ वी शिफ्ट द परपेंडिकुलर, अगर अपन अपना परपेंडिकुलर राइट या लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ चेंज आएगा. तो चेंज क्या आएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी विल बी लेस देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये कब? व्हेन वी शिफ्ट इट इनवर्ड, एंड व्हेन वी शिफ्ट आउटवर्ड सो एच स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई. दिस इज पाइथागोरस वेरिएंट. नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स में दो रूल चलते हैं. एक रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी रूल और दूसरा होता है सिमिलैरिटी रूल. सुना होगा इसके बारे में, ठीक है. तो अभी अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी. ठीक. सपोज दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर. दिस इज ट्राइंगल एबीसी एंड दिस इज ट्राइंगल पीक्यूआर. क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्राइंगल की जिसमें एक रूल को अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब अगर, है ना, ये क्या है? कंडीशनल है. अगर ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हैं, मतलब इफ आई कैन से दैट कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं. तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या क्या होती है वो अपन देखते हैं. सबसे पहले तो सबसे पहली कंडीशन होती है साइड साइड साइड, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर. क्लियर? सेकेंड वन इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. इसका मतलब ये है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर. तो इसको अपन बोलते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. तीसरी होती है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर. तो इसको अपन बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. एंड द लास्ट वन इज RHS. RHS क्या है? इट इज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड और ये लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में. सपोज दिस इज ABC एंड दिस इज PQR. अब यहां पर क्या है कि
एक राइट एंगल होना चाहिए दोनों में, तो वो हो गया। दूसरा, हाइपोटेन्यूज बराबर होने चाहिए, मतलब 90 के सामने वाली साइड बराबर होनी चाहिए, और कोई भी एक साइड या तो ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए या तो ए सी पी आर के बराबर हो जाए। सो वी कैन से दैट कि बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, वी कैन से दैट कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। क्लियर? अब जो अपन बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट की, तो कॉन्ग्रुएंट करते क्यों हैं ट्राइंगल्स को? ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट इसलिए करते हैं कि अगर अपन ने ट्राइंगल को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो फिर उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, है ना, जो भी अभी तक अपने को पता नहीं थे कि भाई ये बराबर हैं या नहीं है, पर जब अपन ने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो अपन फिर ये बोल सकते हैं कि इसके जो दूसरे पार्ट्स जो अभी तक अपन को नहीं मालूम थे कि ये बराबर होंगे, फिर अपन भी उसको श्योरिटी से बोल सकते हैं कि हाँ ये बराबर होंगे। अभी मान के चलो कि मुझे सिर्फ ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर देकर रखा था, तो मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी कि बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हैं? बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर? अब इस कंडीशन के बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूं कि अब ये कंफर्म है कि एंगल ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। इसी को बोला जाता है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर अपन ने कोई ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, सो विथ श्योरिटी लेटर वी कैन से कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे। क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई ये चीज अच्छी तरीके से? इसमें कोई दिक्कत किसी को है ना? तो कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो गई कि पहले तो जो भी कंडीशंस अपने को क्वेश्चन में गिवन होगी, सिचुएशन में गिवन होगी, उसके हिसाब से वी ट्राई टू प्रूव कि हाँ ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है विथ व्हाटएवर कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जो भी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से अपन उसको प्रूफ कर पाते हैं वो अपन ने प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बाद फिर जहां अपने को लग रहा है कि हाँ ये एंगल इसके बराबर अपने को चाहिए या ये साइड इसके बराबर अपने को चाहिए, तो फिर वहां से अपन निकाल सकते हैं यूजिंग CPCT रूल कि दिस इज द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई सभी को? पक्का? चलो कर लो इसको नोट, एक मिनट। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल फोटोकॉपी, एकदम टू कॉपी, साइज में भी सेम और शेप में भी सेम, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। यस, डन? हो गया? चलो नेक्स्ट हमको देखना है सिमिलैरिटी। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मैंने ये बताया था कि साइज और शेप दोनों एक जैसे। क्लियर? सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि शेप एक जैसा होगा, साइज अलग अलग होगा। क्लियर? बिल्कुल। तो अभी यहां पर अगर अपन बात करें कि दो ट्राइंगल की, सपोज एक ट्राइंगल हो गया ABC, दूसरा ट्राइंगल हो गया PQR। दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल PQR। तो सिमिलैरिटी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं? सिमिलैरिटी की जो पहली कंडीशन होती है, एंगल एंगल
या फिर एंगल 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 भी बोल सकते हैं उसको। दो एंगल बराबर हो, और बाय डिफॉल्ट होगा यही कि अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, है ना। तो उसको एंगल एंगल बोलो या फिर एंगल 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 बोलो, एक ही बात है। तो भी आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब इफ दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, सो वी कैन से दैट कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये पॉसिबिलिटी होती है ना। ऑल्दो ये वाला रूल बहुत कम काम में आता है, या इस पर बहुत कम केसेस बनते हैं। इस पर जो केसेस बनेंगे सिमिलैरिटी के, वो काय पे बनते हैं? वो बनते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर, दैट इज साइड सिमिलैरिटी रूल। अब ये साइड सिमिलैरिटी रूल क्या होता है कि यहां पर साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। साइड सिमिलैरिटी रूल का मतलब क्या होता है कि यहां पर साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए कि इफ दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर, तो यहां पर अगर ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अगर यहां पर साइड्स का रेशियो सेम है, सो वी कैन से दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहां पर साइन होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का अलग साइन होता है और सिमिलैरिटी का साइन अलग होता है। सो कॉन्ग्रुएंसी का साइन यहां पर क्या होता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया साइन किसका? इक्वल टू के ऊपर एस बना हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो? कॉन्ग्रुएंट बोलते हो। और सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। क्लियर है? पक्का? हाँ, तो दिस इज सिमिलैरिटी एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंसी। अभी सिमिलैरिटी बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इस पर बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। मतलब यू विल यूज दिस सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट इन लाइक हाई लेवल क्वेश्चंस में। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिटेल में अपने को पढ़ना रहेगा आगे, राइट? क्लियर विद सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी क्या होती है कि अगर साइड्स का रेशियो बराबर हो, सो वी कैन से दैट कि द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है वो अपन देखते हैं। एक रूल है कि सपोज मैंने कोई ये ट्राइंगल बना दिया और ट्राइंगल में मैंने ये कोई लाइन ड्रॉ कर दी किसी भी साइड के पैरेलल, है ना। क्या किया कि मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी और कोई भी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। सपोज ए बी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेट्स से पी क्यू, राइट। अब जब मैंने ये पी क्यू लाइन ड्रॉ करी तो अब आपको क्या मिल रहा है यहां पर? ये बताओ कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं आपको? यहां पर दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल आपको यहां पर ये मिल रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल आपको मिल रहा है पी क्यू सी मिल रहा है। एक ट्राइंगल मिल रहा है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल मिल रहा है पी क्यू सी। क्लियर है? ए बी सी पी क्यू सी। अगर कभी भी ऐसा होता है, सो यू कैन से दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू सी। अगर कभी भी ऐसा होता है, ऐसा मतलब कैसा होता है कि मैं लिख देता हूं यहां पर कि when a line is drawn, 2 minutes, when a line is drawn parallel to any side of
triangle, so we get two triangles and those two triangles will be similar. Got it? है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे. अब खुद समझो कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन पी सी विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू सी विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी सी. लिख सकते हैं अपन से, लिख सकते हैं. चाहो तो इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना के ट्राई करके देख लो आप कि इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो वी कैन राइट दिस. क्लियर करो, नोट करो इसको. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है ना. अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैं, सपोज ये दो ट्राइंगल्स हैं, है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, इनका जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, साइड के रेशियो के स्क्वायर टाइम्स होता है. क्या रहेगा, हमेशा साइड के रेशियो के स्क्वायर टाइम्स रहेगा. मतलब क्या कहने का है, यहां पर एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मैंने निकाला कि यहां पर ये जो था ये हो गया 2:3. सपोज एग्जांपल के तौर पर जस्ट मैंने लिखा कि जो साइड का रेशियो था दैट इज 2/3. तो एरिया का रेशियो कितना होगा, एरिया का रेशियो होगा 2/3 का स्क्वायर. क्लियर है, एरिया का रेशियो क्या होगा, 2/3 का स्क्वायर. कंसेप्चुअली अभी मैंने ये जो वैल्यू लिखी है ये गलत है ना, ऊपर बड़ी वैल्यू होगी नीचे छोटी वैल्यू होगी कंसेप्चुअली देखा जाए तो, है ना. तो एक काम करता हूं, कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको, इसको आप थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख लो कि सपोज 2:1 तो ये हो जाएगा 2:1 दैट इज 4/1, क्योंकि जो एबीसी वाला ट्राइंगल है वो बड़ा है और पीक्यूसी ट्राइंगल छोटा है, तो अपन ने जो पहले डायमेंशंस लिखे थे वो अपन ने गलत लिख दिए थे. क्लियर है, बात समझ में आ गई अच्छे से. क्लियर. तो एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर टाइम्स. ठीक, करो इसको फटाफट नोट. हाँ, कोई भी साइड अगर सिमिलर है तो वो तो साइड का रेशियो तो बराबर ही रहेगा ना. बढ़े आगे, बढ़े, चलो. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल. सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम मैंने दे दिया लेट्स से ए बी सी. ठीक है. अब क्या हुआ यहां पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में,
कि मैंने ये राइट एंगुलर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैंने राइट एंगुलर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मतलब क्या कि ये भी 90 का एंगल बन गया और ये भी 90 का एंगल बन गया, और इसको सपोज मैंने नाम दे दिया डी। क्लियर? तो अब आपको दिख रहा होगा कि मुझे कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो मेरे को दिख रहा है एबीसी, दिख रहा है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? एबीसी। दूसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है अपने को? ए डी बी। दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ए डी बी, ए डी बी, राइट। और तीसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है? सी डी बी, सी डी बी। इसको भी मैं बना देता हूं कि तीसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है? सी डी बी। 3 राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, है ना। अब अगर कभी भी ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि these triangles are similar। हम क्या बोल सकते हैं? these triangles are similar। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं यहां पर? these triangles are similar। ठीक। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है वो अपन समझते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए ना इस फिगर को मैं ना घुमा देता हूं ऐसे, ताकि अपन को जो याद रखना है वो अपने लिए इजी हो जाए। तो मैंने वापस से बना दिया यहां पर। नाम मैं बिल्कुल वैसे ही दे देता हूं कि ये B है, ये A है और ये C है। देखो B पर अपन ने 90 का एंगल बनाया था, तो ये B पर अपन ने 90 का एंगल बना दिया। फिर अपन ने ये राइट एंगुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया और इसको अपन ने नाम दे दिया D। तो अपन को 3 राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक मिल रहा है ABC, दूसरा मिल रहा है ADB और तीसरा मिल रहा है CDB। करेक्ट? मिल रहा है इतना अपने को। अब अगर ऐसा होता है, मतलब जब ये 3 ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, 3 राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो यहां से अब 3 प्रॉपर्टी निकलती है। वो 3 प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली इक्वेशन ये बनेगी आपकी कि BD का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू CD, या और अच्छे से लिखते हैं विल बी इक्वल्स टू DA इंटू DC। क्या कह रही है ये वाली लाइन? ये कहना चाह रहा है कि BD का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू DA इंटू DC। आई बात समझ में? पक्का? क्या AD इक्वल टू DC? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि होगा ही होगा, है ना। क्लियर? बिल्कुल। दूसरी चीज क्या निकली यहां से? वो निकली कि BC का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू CD इंटू CA। सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान रखो, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं वो समझना कि BC का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू CD इंटू CA। पहले हाफ और फिर फुल। क्लियर है? BC का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CA। और तीसरी चीज क्या है? वो है कि BA का स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC। ये भी समझ में आ गया कि क्या लिखा अपन ने? तो ये है कि BC का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AD इंटू AC, है ना। BA का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AD इंटू AC। गॉट इट? तो ये कब होता है, या ये इक्वेशंस कब बनती हैं, या ये रिलेशन कब बनता है? व्हेन वी से कि 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और वो कब सिमिलैरिटी वाली कंडीशन इवॉल्व होती है? जब आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और
एक राइट एंगुलर वर्टेक्स से आपने जब सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हो, सो यू विल गेट 3 राइट एंगल ट्राइंगल एंड दोस 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और फिर उसके बाद उससे ये प्रॉपर्टीज निकलती है। गॉट इट? अब इसमें क्या पूछते हैं, कोई भी साइड का डायमेंशन पूछ सकते हैं, तो जब आपके पास ये सब कुछ है तो आप निकाल सकते हो। मे बी दे कैन आस्क DC, DA, AB, BC, BD, कुछ भी पूछ सकते हैं वहां पर आपसे। क्लियर है? तो वो कैसे निकालोगे? यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? पक्का? चलो इसको नोट करो।